प्रिय दोस्त, इस पत्र के माध्यम से मैं तुम्हें एक महत्वपूर्ण और गहरा विचार साझा कर रही हूँ, जिसमें पति पत्नी के रिश्ते में मन की शांति की महत्वपूर्णता पर बात है। ईश्वर ने स्त्री और पुरुष दोनों को बनाया है, दोनों को ही इंसान की श्रेणी में रखा भी है और दोनों को ही उनके हक भी दिए हैं। वे ईश्वर ही हैं जिसने शारीरिक रूप से स्त्री को कोमल और पुरुष को कठोर बनाया और फिर उन दोनों में एक दूसरे के प्रति आकर्षण भी रखा। इसके बाद फिर ईश्वर का बनाया हुआ कानून आता है कि साथ रहो लेकिन शादी में बंद कर। इंसानी नस्ल को आगे बढ़ाओ और बच्चों में अच्छे संस्कार डालने की कोशिश करो। यहाँ से गृहस्थी की शुरुआत होती है। शादी बेशक ईश्वर की नज़र में सबसे बड़ा संस्थान माना जाता है, जो हमें एक दूसरे के साथ जीवन बिताने के लिए मिला है। यह एक साझेदारी है, एक जीवन का रूप है जिसे हम आगे बढ़ाते हैं और जिसे हम बच्चों को भी दिखाते हैं। ईश्वर ग्रंथों से हमें पता चलता है कि हमें बनाने वाले उस दयालु परमेश्वर ने हमें इस संस्थान में प्रवेश करने के लिए प्रेरित किया है। लेकिन इस संस्थान यानी इस प्रकार के रिश्ते में प्रवेश करना एक बात है और इसे चलाना एक अहम बात है। इसको चलाने के लिए लगातार प्रयास, कॉन्टिन्यूअस एफर्ट्स की ज़रूरत है ईश्वर की खातिर। यह सच है कि ईश्वर हर वक्त हमारे हर एक्शंस, कर्मों को देख रहा है। ईश्वर के मौजूद होने का एहसास आसानी लाता है और प्रेरणा बनता है पति पत्नी के जीवन में एक दूसरे के लिए लगातार कोशिश, सेल्फलेस एफर्ट्स करने के लिए, अपनी जिम्मेदारियों को बिना कमी के पूरा करने के लिए। अब क्योंकि दोनों ही इंसान हैं और साथ मिलकर गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, तो टकराव कहाँ आता है? जब ये भूल जाते हैं कि करना क्या था, क्योंकि बंद कमरे में भी ईश्वर देख रहा है आपके तौर तरीके को, आपकी सोच को और नियत को। ईश्वर के सीसीटीवी कैमरे में पति पत्नी के सभी क्रियाएं रिकॉर्ड हो रही हैं, फिर चाहे एक दूसरे के साथ करी हुई बदतमीजी हो या एक दूसरे का हक मार लेना हो या एक दूसरे के लिए किए गए उनके सेल्फलेस एफर्ट्स हों। जो जैसा करेगा वैसा ही फल पाएगा। हर इंसान केवल अपने किए हुए क्रियाओं का ही फल कमाता है। पति या पत्नी एक समय में अलग अलग इच्छाएं रख सकते हैं, लेकिन एक दूसरे के साथ बात झगड़े तक तब पहुंचती है जब एक चाहता है कि मेरी मानो और दूसरा चाहता है कि उसकी मानो। ऐसे ही अगर दोनों ही ईश्वर की माने कि ईश्वर ने उनकी उस परिस्थिति से डील करने का तरीका क्या रखा है, तो मन में शांति दोनों को आ जाएगी कि सर्वशक्तिमान के नियंत्रण में है परिस्थिति। और इसके साथ साथ जब दोनों पति पत्नी एक बात पर सहमत होंगे, खुद को ईश्वर के तरीके के आगे समर्पित करके, तो आपस में प्यार बढ़ेगा, क्योंकि दिल से दोनों एक ही टीम की तरह आगे बढ़ रहे होंगे। शादीशुदा साझेदारी एक स्वर्गीय संकेत और एक अद्वितीय आशीर्वाद है। इसलिए सेल्फलेस नेक एफर्ट्स के फल स्वरूप उन्हें उनके रिश्ते में सुकून, प्रेम और दया मिलती है। ये आजमाई हुई 100% सच बात है। हमेशा सच कहने वाले ईश्वर ईश ग्रंथों में बताते हैं कि और उसकी निशानियों में से है कि उसने तुम्हारे लिए तुम्ही में से जीवन साथी पैदा किए ताकि तुम उनके पास शांति प्राप्त करो, और उसने तुम्हारे बीच प्रेम और दया रख दी। सचमुच इसमें उन लोगों के लिए बहुत सी निशानियां हैं जो सोच विचार करते हैं। एक दूसरे में पति पत्नी का शांति प्राप्त करने का एहसास एक दिव्य संदेश और अन्य आशीर्वाद है, क्योंकि ईश्वर ने हमें इस रिश्ते में शांति का अनुभव कराने के लिए भेजा है। हम एक साथ हो सकते हैं, रह सकते हैं, लेकिन मन की शांति के बिना हम उस रिश्ते को सच्चा और सफल नहीं मान सकते हैं। शादी का उद्देश्य हमें प्रेम और दया के साथ एक दूसरे की जीवन यात्रा को साझा करने का है।
तो पति पत्नी एक दूसरे में शांति कैसे पा सकते हैं? संबंधों में सुख और शांति पाने के लिए हमें पहले खुद ही कोशिश करने की आवश्यकता है। यह वास्तव में इस प्रकार का नियम है कि किसी भी चीज़ को प्राप्त करने से पहले हमें उस दिशा में कोशिश करनी होती है। ईश्वर ने हमें इसे जीने के लिए अपने मार्गदर्शन दिए हैं और हमें उन्हीं मार्गदर्शन का पालन करना चाहिए। इसे जीने के लिए ईश्वर के नियमों को अपनाकर हम शांति प्राप्त कर सकते हैं। अगर पति पत्नी चाहते हैं कि उनके रिश्ते में शांति हो तो उन्हें पहले एक दूसरे को शांति देनी होगी। हर क्रिया एक प्रतिक्रिया है और हमें एक दूसरे के साथ इस प्रतिक्रिया में मदद करनी चाहिए। इसके लिए हमें समर्पण, सेवा भाव, सहमति और उदारता की आवश्यकता है। यदि हम इन मूलभूत गुणों का पालन करते हैं तो हमारे रिश्ते में संपूर्णता और शांति आती है। हम कैसे सुनिश्चित करें कि ईश्वर की इन शिक्षाओं के अनुसार हमारा विवाह काम करता है? यहाँ मैं पति पत्नी के बीच शांति यानी सुकून पाने के बारे में कुछ सुझाव दे रही हूँ। आगे के कदम हमें यहाँ एक दूसरे में शांति लाने में मदद करेंगे। पहला कदम, कमिटमेंट, सच्चा समर्पण। अगर हम वाकई में विवाह में प्रेम लाना चाहते हैं तो हमें संबंध में स्वयं को सौंपना होगा कि जो भी करेंगे ईश्वर के मार्गदर्शन में ही करेंगे, ताकि हमारे साथी के लिए करी गई क्रियाओं, एक्शन से ईश्वर हमसे खुश हो। दूसरे शब्दों में कहें तो जो जिम्मेदारियां ईश्वर ने पति पत्नी के लिए निर्धारित करी हैं, पत्नी को अपनी जिम्मेदारियां समझनी चाहिए और पति को भी अपनी जिम्मेदारियों को शादी के भीतर निभानी चाहिए। अगर पत्नी और पति दोनों अपनी भूमिकाओं को शादी के अंदर ठीक से निभाते हैं तो ईश्वर की कृपा से उस शादी में मन की शांति होगी। दूसरा कदम, सेवा भाव, सर्विट्यूड। सेवा भाव एक महत्वपूर्ण कदम है जिसे ईश्वर ने हमें इंसानियत के लिए जोर दिया है। दोनों को इंसानी हक दिए हैं। अगर हम वाकई में अपनी गृहस्थी में मन की शांति चाहते हैं तो एक दूसरे की सेवा करनी है, निस्वार्थ भाव से, यानी बिना किसी स्वार्थ के। एक दूसरे की सेवा करनी है, इसका क्या मतलब है? यह आपसी सहायता को समझना है, चाहे वह खाना बनाना हो या घर की सफाई करना, रिफ्रेशमेंट के लिए घूमने जाना हो या रिश्तेदारी निभाना, बच्चों में संस्कार डालना या बीमारी में एक दूसरे का ख्याल रखना हो या आपसी साझेदारी का संरक्षण हो। ईश्वर के उपदेशों के मुताबिक एक दूसरे की सेवा करने से ही असली शांति मिलती है। एक दूसरे के लिए आसानी लाने के एक्शंस दोनों को करने हैं, लेकिन शुरुआत खुद से करनी है। अगर हम अपने घर में बैलेंस रखते हैं तो हम अपने विवाह में शांति पाने में सक्षम होंगे, ईश्वर की कृपा से। ईश्वर के उपदेशों के मुताबिक एक दूसरे की सेवा करने से ही असली शांति मिलती है। तीसरा कदम, उंगलियां ना उठाएं, अवॉइडिंग क्रिटिसिज्म। तीसरे कदम में मैं सच्ची में जोर देना चाहती हूँ। यह कदम हमें यह सिखाता है कि अगर हम अपने पति पत्नी में शांति चाहते हैं तो हमें उनकी गलतियों को देखकर उंगलियां नहीं उठानी चाहिए। यही एक बड़ी बाधा है जो लोगों के विवाह में खड़ी होती है। जब दो लोग साथ में रहते हैं तो वह अपनी नज़रों में अच्छे होते हैं, लेकिन जब वह एक दूसरे के साथ रहते हैं तो उंगलियां उठाने की खास आदत बन जाती है, और जब वह दोनों नज़रिए और दिल में सुधारने का प्रयास कर रहे हैं तो वह सुधारने में मदद करने की बजाय एक दूसरे को निंदा करते हैं। इसके विपरीत यह समझना होगा कि हम सभी अधीन यानी डिपेंडेंट हैं और हम सभी गलतियां करते हैं। जब हम एक दूसरे की गलतियों को सहमति से देखते हैं तो हम आपसी समझ बढ़ाते हैं और समस्याएं सुलझाने में मदद करते हैं, जिससे शादी में शांति होती है। आप एक दूसरे को सहमति देने की कोशिश करें और पति पत्नी अपनी गलतियों को सुधारने की कोशिश करें। इससे आप वाकई में अपनी शादी में शांति पा सकते हैं। चौथा कदम,
सहमति, अग्रीमेंट। आपको एक दूसरे के साथ सहमत होना होगा। आपको अगर सहमति करनी है तो आपको दोनों लोगों को एक दूसरे के रूप में स्वीकार करना होगा, उनकी विशेषता को समझना होगा, आपको एक दूसरे की समझ को स्वीकार करना होगा, आपको एक दूसरे की बातों को सुनना होगा और आपको एक दूसरे के विचारों और भावनाओं को महत्वपूर्णता देनी होगी। अगर आप सहमति करते हैं तो ईश्वर की कृपा से आपको एक दूसरे में शांति मिलेगी। यहाँ पर बताए गए 4 कदम आपको आपके पति पत्नी के साथ एक सच्चा और खुशहाल जीवन की दिशा में मदद कर सकते हैं। ध्यान दें, अपने विवाह में परमेश्वर को शामिल करना और उसके मार्गदर्शन में रहना बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर कुछ भी हो सकता है, लेकिन अगर आप गॉड कॉन्शियस यानी ईश्वर के मौजूद होने के एहसास से जागरूक हैं, तो आपने एक सुखी गृहस्थी की नींव रख ली है। इसके आगे इन 4 कदमों पर पॉजिटिव एक्शन लेकर आप आपके रिश्तों को मजबूती और अर्थपूर्णता प्रदान कर सकते हैं। यह सिर्फ पति पत्नी के लिए ही नहीं बल्कि सभी के लिए है। जब हम किसी भी प्रकार की भूल कर लेते हैं तो हमें जल्दी से अपनी गलती से सीखना चाहिए। इसके अंत में हमें ईश्वर से माफ़ी मांगनी है और उसकी राह पर चलना है। इसलिए इस यात्रा में ईश्वर की चेतना में रहने का संबंध बनाए रखना महत्वपूर्ण है। ईश्वर से सच्ची आस्था रखने वाले उसके सच्चे भक्त तुरंत चेतना गॉड्स कॉन्शियसनेस में हो जाते हैं। वे ईश्वर की उनसे कही गई सीधी बातों को ऐसे ही अनसुना नहीं करते, वे गौर से सुनते हैं उन पर आचरण करने के लिए। यह आपके लिए है क्योंकि आप ईश्वर के चुने हुए खास आस्तिक विश्वासी बिलीवर हैं। ईश्वर की आप पर नज़र है, दया है, वो आपसे बहुत प्रेम करता है। हे ईश्वर, मुझे असत्य से सत्य की ओर, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर और मुझे मृत्यु से अमृता की ओर ले चलो। ईश्वर ने हमारे ऊपर हजारों उपकार यानी फेवर्स करे हुए हैं, लेकिन हम जाने अनजाने इन उपकारों को नज़रअंदाज कर देते हैं और शिकायत ज़्यादा करने लग जाते हैं, और ऐसा करके हम ईश्वर की अनुकंपा के दरवाजे बंद कर लेते हैं। तो हमारे साथ आइए और हम सब साथ मिलकर कोशिश करेंगे ईश्वर को खुद से राज़ी कर लेने की, उसके उपकारों को याद करके और उसका शुक्रिया अदा करके। दिन भर में आपने ईश्वर की किस कृपा को महसूस किया, उसे कमेंट सेक्शन में हमें बताइए। आपका शुक्रगुजारी का नज़रिया जहाँ कहीं तक भी पहुँचेगा, हो सकता है उन लोगों के दिलों में भी ईश्वर की याद आ जाए और आपको इसका बदला ईश्वर के पास से बहुत बहुत अच्छा मिलेगा। आप खुद महसूस करेंगे कि आपकी इस शुक्रगुजारी के बदले में ईश्वर ने उसमें बहुत ज़्यादा बढ़ोतरी कर दी है।